मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा चैप्टर नंबर 12 ऑफ योर हिंदी क्लास 5, साहसी सतीश। बेटा आधी रात का समय था। अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। गहरी नींद से जागे हुए लोग एक क्षण के लिए परेशान हो गए। सब लोग परेशान हो गए क्योंकि गोलियों की आवाज़ आ रही थी। वे समझ ना सके कि ये कोई सपना है या सचमुच कहीं गोलियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्षणों में पता लग गया कि वे गोलियां डाकुओं ने चलाई थी। डाकुओं की बात सोचते ही सबके मन भय से, बिल्कुल डर से भर उठे। अंधेरी रात खूंखार डाकुओं द्वारा गांव पर हमला, कितनी भयानक स्थिति रही होगी। यह घटना 18 फरवरी 1980 की है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के निकट रामनगर गांव है। इस गांव में एक बस्ती है। इस बस्ती में मामचंद के घर पर उस रात डाकुओं ने डाका डाला था। डाकुओं ने अपना आतंक जमाने के लिए आते ही गोलियां चलाई थी। सचमुच लोग भयभीत तो हो गए थे, पर इस तरह हार मान लेना भी ठीक नहीं था। मामचंद के घर से लगा हुआ जो दूसरा घर है, उसमें बैठा एक 13 वर्षीय हरिजन बालक भी जाग चुका था। उसके घर सभी लोग घबराए हुए थे और परेशान थे। कहीं डाकू उनके घर पर आ गए, किंतु वह बालक सतीश कुमार जैसे मन में कोई योजना बना रहा था। आखिर वह घर से बाहर निकला। उसने डाकुओं की गोली की कोई परवाह नहीं करी। वह तो चाहता था कि डाकू अब यहाँ से वापस न जाने पाए। सतीश अंधेरे में छिपता हुआ कई घरों में गया और लोगों को डाकुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार करने लगा। समय कम था, डाकुओं की संख्या ज्यादा थी। फिर निहत्थे ग्रामवासी डाकुओं से भला कैसे टक्कर ले सकते थे, किंतु सतीश का साहस देखकर वे उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे ग्रामवासियों ने मामचंद का घर घेर लिया। डाकू मामचंद के घर से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। कठिनाई यह थी कि ग्रामवासियों के पास रोशनी का साधन नहीं था। वे ये नहीं देख पा रहे थे कि डाकू कितने हैं और किस जगह से छिपकर गोली चला रहे हैं। दूसरी ओर डाकुओं के पास टॉर्च थी। वे उसकी रोशनी बाहर फेंककर गोलियां बरसा रहे थे। गांव के लोगों ने मोर्चा तो बना लिया, किंतु सभी आक्रमण का अवसर नहीं मिल रहा था। इधर साहसी सतीश जो था वो बेटा दबे पांव मामचंद के घर की दीवार पर चढ़ गया। वहां से उस पर घर के छज्जे पर जा पहुंचा। उसने अंधेरे में हो रही हरकत देखकर वहां डाकुओं के होने का अंदाजा लगा लिया। फिर उसने एक ईंट उठाकर ठीक निशाने पर मारी। ईंट डाकू को तो नहीं लगी, लेकिन एक बंदूक पर लगी और उस बंदूक के 2 टुकड़े हो गए। अब तो डाकू दल जैसे बौखला उठा। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। गांव के लोग परेशान थे कि क्या करें। वे किसी तरह गोलियों की मार से सावधान होकर मोर्चा लगाए हुए थे। बालक सतीश ने अब एक उपाय सोचा। उसने डाकू की टॉर्च की रोशनी को देखकर अनुमान लगाया कि वह कहाँ पर है। वह चुपचाप आया नीचे और घास का एक बड़ा सा गट्ठर लाया। उसे लेकर एक टूटी दीवार के सहारे चढ़ा। अब उसने घास के गट्ठर में आग लगा दी और उसे फुर्ती से उधर फेंक दिया जहां डाकू जमा थे। आग लगने से जो उजाला हुआ उसमें गांव वालों ने डाकुओं को अच्छी तरह देख लिया, लेकिन दूसरे ही क्षण डाकुओं ने बालक सतीश को निशाना बनाया। सतीश की आंख के पास एक गोली लगी। वह घायल हो गया, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। डाकुओं पर ईंट और पत्थरों की वर्षा की। डाकुओं का सरदार जो था घटना स्थल पर ही मारा गया। कुछ डाकू भाग गए और कुछ घायल हुए। इस मुठभेड़ में सतीश कुमार ने अपनी एक आंख तो जरूर खो दी, लेकिन उसने अपनी जान पर खेलकर जो बहादुरी दिखाई उसके लिए सारा गांव उसकी प्रशंसा करता है। बालक सतीश के साहसिक कार्यक्रम के लिए कार्य के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद ने उसे संजय चोपड़ा राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। बहादुर बच्चों को ऐसे सम्मान बेटा मिलने भी चाहिए, जो इतने बहादुर होते हैं कि पूरा अपना जान पे खेल के अपने जो है अपने भी और अपने साथ में और लोगों की भी जान बचा लेते हैं। हमें भी साहसी होना चाहिए इतना। ठीक है बेटा, तो ये कहानी आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।